इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हरुटो अमाकावा होता है, जो कि एक बस से अपने घर जा रहा होता है। लेकिन जब वो उस बस से अपने घर जा रहा होता है तभी अचानक उस बस की एक ट्रेन के साथ में टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट की वजह से हरुटो मारा जाता है। हालांकि जैसे ही हरुटो इस दुनिया में मरता है वैसे ही वो एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और वो जिस जगह पे रीइंकार्नेट होता है उस जगह का नाम द किंगडम ऑफ बेल्ट्रन है, जहाँ पे हरुटो ईयर 991 के होली एरा में एक रियो नाम के बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट होता है। हालांकि एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होने के बावजूद भी रियो के दिमाग में उसकी पिछली जिंदगी की कुछ यादें चल रही होती हैं और यादों में हम ये देखते हैं कि रियो एक लड़की जिसका नाम ओनी होता है उससे ये कह रहा है कि वो भविष्य में बड़ा होके एक अच्छी नौकरी कर उससे शादी कर लेगा, जिसके बाद वो दोनों शांति से अच्छी खासी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अभी के लिए उसे अपने इस गांव को छोड़ करके शहर में जाकर अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि भविष्य में एक अच्छी नौकरी करके ओनी चान से शादी कर पाए। और इसी फ्लैशबैक के साथ में रियो को होश आता है और अपने आप को जिंदा देख करके रियो को थोड़ा सा अजीब लगता है और अजीब लगने के साथ साथ उसके मन में बहुत सारे सवाल भी उठने लगते हैं। हालांकि इससे पहले कि उससे अपने सवालों के जवाब मिल पाते या फिर वो कुछ और सोच पाता, उसके घर के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वहां पर आकर रियो को ये बताते हैं कि वो पिछले 3 दिनों से बुखार की वजह से बेहोश पड़ा था और रियो की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उन लोगों ने ये भी उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद रियो जिंदा भी हो। उन लोग को ये लगने लगा था कि रियो असल में मर चुका है। हालांकि उन लोग को रियो के जिंदा होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो लोग रियो को इन सारी बातों को बता करके शांति से रियो को इग्नोर करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी उन सभी लोगों में से एक आदमी रियो को कमरे से बाहर जाने को कहता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि रियो के शरीर के अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को खाने में तकलीफ हो रही होती है। आगे फिर उन लोग की बात मान करके रियो उस कमरे से बाहर चला जाता है और उस कमरे से बाहर जाने के बाद में रियो अपनी भूख मिटाने के लिए एक पेड़ के ऊपर से बेरीज तोड़ करके खाने लगता है। लेकिन जब वो बेरीज तोड़ करके खा रहा होता है तभी उससे मिलने के लिए बहुत सारी फीमेल लेडीज आती हैं, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम सीलिया होता है वो रियो से ये सवाल करते हुए पूछती है कि क्या उसने किसी पर्पल बालों वाली लड़की को देखा है और उनके सवाल पे रियो उन्हें ये बताता है कि नहीं, उसने किसी भी ऐसी लड़की को नहीं देखा है। हालांकि रियो के इस जवाब को सुन करके सीलिया को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, जिसके बाद सीलिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पूरे एरिया को अपनी मैजिक से सर्च करने लगती है। लेकिन उस पूरे एरिया को सर्च करने के बावजूद भी उसे उस पर्पल बालों वाली लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन उसके इस सर्च से उसे ये पता चलता है कि रियो के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल स्पिरिट है, जिसे अगर सही तरह से ट्रेन किया जाए तो रियो भी आगे चल के एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन बन सकता है। और इसी बात को सोचते हुए वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो लोग रियो को उनके सवालों के जवाब देने के लिए कुछ सिल्वर कॉइन्स देती हैं। आगे फिर रियो उन्हीं सिल्वर कॉइन्स को लेकर के खुशी खुशी अपने घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर जा रहा होता है तभी अचानक एक अनजान आदमी उसके ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। ये वही आदमी है जिसने पर्पल बालों वाली लड़की को किडनैप किया है और इस समय ये रियो के ऊपर एक जानलेवा हमला कर रहा है। हालांकि उस आदमी का किया हुआ वो हमला रियो को जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि रियो उन सिल्वर कॉइन्स की मदद से उस आदमी के किए हुए हमले को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उस आदमी का किया हुआ वो हमला रियो को लगने के बजाय उस सिल्वर कॉइन के बैग पे लगता है और रियो बड़ी ही आसानी से उस हमले से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद वो आदमी दोबारा से रियो के ऊपर एक दूसरा हमला करता है और इस बार रियो के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई भी तरीका मौजूद नहीं होता है। हालांकि उस आदमी का हमला रियो को लग पाता उससे पहले ही वहाँ पे एक अनजान सी स्पिरिट आ जाती है, जो कि वहाँ पे आके रियो को मैजिक करना सिखाती है और मैजिक करना सिखाने के साथ साथ वो रियो को ये भी बताती है कि वो और रियो भविष्य में एक बार दोबारा से मिलेंगे और उस समय वो रियो के हर एक सवाल का जवाब देगी। लेकिन अभी के लिए वो उन मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाए और उस स्पिरिट की बात मान करके रियो उन मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जिसके बाद बस थोड़ी ही देर के अंदर वो उन मैजिकल पावर्स की मदद से उस अटैकर को हरा देता है और उस आदमी को हराने के बाद में रियो की नज़र एक बैग पे पड़ती है जो कि हिल रहा होता है और उसे हिलता हुआ देख करके रियो को थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसके बाद उस बक्से को चेक करने के लिए तेजी से जाने लगता है और जब उस बक्से को खोलता है तो उसे ये पता चलता है कि उस बक्से के अंदर एक पर्पल बालों वाली लड़की है, जिसे उस किडनैपर ने किडनैप करके उनके ही घर के अंदर छिपा के रखा था। वहीं दूसरी तरफ जब उस लड़की की नज़र रियो के ऊपर पड़ती है तो वो रियो को देख करके
उसे खुद की मदद करने को कहती है। हालांकि इससे पहले कि रियो उसकी मदद कर पाता, वो लड़की अपने आसपास इतने सारी लाशों को देख करके डर के मारे बेहोश हो जाती है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि रियो उस पर्पल बालों वाली लड़की को अपने साथ में लेकर के मिस सीलिया के पास में जा रहा है। लेकिन जब वो मिस सीलिया के पास पहुंचता है तब रियो की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उस पर्पल बालों वाली लड़की को रियो के साथ में देख करके मिस सीलिया और बाकी सभी लेडीज़ को ये लगने लगता है कि रियो ने उस लड़की को किडनैप किया था। और क्योंकि उन सभी लेडीज़ ने रियो के साथ में पूछताछ की थी, तो इसी वजह से रियो अब उस लड़की को एक दूसरी जगह पे छिपाने के लिए ले जा रहा है। जिसके बाद वो सभी लेडीज़ रियो को एक लड़की को किडनैप करने की वजह से उसे पनिशमेंट दिलाने के लिए रॉयल पैलेस के अंदर ले जाती हैं। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रॉयल नाइट्स के वाइस कमांडर, जिनका नाम चार्ल्स आर्बन होता है, उन्हीं को देखते हैं, जो कि रियो से किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। हालांकि कुछ देर तक रियो से पूछताछ करने के बावजूद भी उन्हें किडनैपिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस पर्पल बाल वाली लड़की को देखते हैं, जिसे इस समय तक होश आ चुका होता है। और यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि लड़की असल में किंगडम ऑफ बेल्ट्रम की सेकंड प्रिंसेस है, जिसे एक दूसरे किंगडम के राजा ने बड़ी ही चालाकी के साथ में कुछ दिनों पहले किडनैप करवा लिया था। और होश में आने के बाद में वो प्रिंसेस, जिसका नाम फ्लोरा होता है, वो सबसे पहले उस लड़के के बारे में पूछती हैं जिसने उनकी जान बचाई थी। और प्रिंसेस फ्लोरा के सवाल पे उनकी असिस्टेंट उन्हें ये बताती है कि उस लड़के से इस समय रॉयल नाइट्स पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि उसने प्रिंसेस फ्लोरा को किडनैप किया था या फिर नहीं। और अपने असिस्टेंट की इन बातों को सुन करके प्रिंसेस फ्लोरा उसे ये बताती हैं कि पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो लड़का ही था जिसने उन्हें उस किडनैपर से बचाया था। और इसीलिए वो ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि रॉयल नाइट्स की वजह से उस लड़के को जरा सी भी परेशानी हो। और ऐसा बोल करके वो रियो से मिलने के लिए रॉयल नाइट्स के पास जाने लगती हैं। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो सभी नाइट्स पूछताछ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रियो को मार रहे हैं। और इस चीज़ को देख करके प्रिंसेस फ्लोरा को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो तेज़ी से सभी नाइट्स को ये ऑर्डर देती हैं कि वो जल्दी से जल्दी रियो के हाथ पैर खोल करके उसे शांति से नीचे उतार दें। और प्रिंसेस फ्लोरा के इस ऑर्डर को मान करके वो सभी नाइट्स रियो को नीचे उतार देते हैं। और रियो के नीचे उतरने के बाद में प्रिंसेस फ्लोरा अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके रियो को हील करने लगती हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रियो एक कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है और सीलिया अपनी मैजिकल पावर से रियो को हील कर रही है। और थोड़ी देर तक रियो को अपनी मैजिकल पावर से हील करने के बाद आखिरकार रियो को होश आ जाता है। और रियो के होश में आने के बाद में सीलिया रियो से रॉयल नाइट की तरफ से किए गए सभी टॉर्चर के लिए माफ़ी मांगती है। साथ ही साथ वो रियो को ये भी बताती है कि किंगडम ऑफ बेल्ट्रम के किंग रियो से मिलना चाहते हैं और रियो से मिल करके वो उसे पर्सनली अपनी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने रियो को आज की शाम की पार्टी में इन्वाइट किया है, जहाँ पे वो पर्सनली रियो को थैंक यू बोलने वाले हैं। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि किंगडम ऑफ बेल्ट्रम के किंग रियो को थैंक यू बोल रहे हैं। साथ ही साथ वो उसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किंगडम ऑफ बेल्ट्रम के रॉयल एकेडमी के अंदर एडमिशन भी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किंगडम ऑफ बेल्ट्रम की रॉयल एकेडमी के बारे में। ये रॉयल एकेडमी किंगडम ऑफ बेल्ट्रम का सबसे ताकतवर मैजिकल स्कूल है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉबल्स ही पढ़ाई कर सकते हैं और कोई नॉर्मल इंसान इसके आसपास भी नहीं भटक सकता है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हमें रॉयल एकेडमी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियो रॉयल एकेडमी के अंदर अपनी फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास को अटेंड करने के लिए गया हुआ है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में रियो सभी नॉबल्स के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। हालांकि वो सभी नॉवल बच्चे रियो को देख करके काफ़ी चिढ़ने लगते हैं और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। लेकिन रियो उन लोग की बातों को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है और शांति से अपनी क्लास को अटेंड करने लगता है। आगे फिर क्लास खत्म होने के बाद में कृष्णिला उसे पर्सनली अपने कमरे में बुला के थोड़ा सा ज्ञान देती है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियो और बाकी सभी स्टूडेंट्स स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसी ट्रेनिंग के दौरान उन सभी लोग के टीचर रियो को स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग देने के लिए उसे खुद पे अटैक करने को कहते हैं और उनकी बात मान के रियो उनके ऊपर हमला करने लगता है। और क्योंकि हारुतो अपनी पिछली ज़िंदगी में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, तो इसी वजह से उसके पास पहले से ही
स्वॉर्डमैनशिप की एक अच्छी खासी नॉलेज मौजूद थी और हरुटो अपनी इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके उस ट्रेनिंग के दौरान अपने टीचर को एक कड़ी टक्कर देता है। आगे फिर हरुटो की स्वॉर्डमैनशिप स्किल को देख करके वो टीचर काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद वो हरुटो को ये बताते हैं कि वो रॉयल नाइट्स के 7 ग्रेट कमांडर्स में से एक हैं और उन्हें रियो की स्वॉर्डमैनशिप स्किल काफ़ी पसंद आई है और अगर भविष्य में कभी भी रियो का रॉयल नाइट्स ज्वाइन करने का मन करे तो वो बिना हिचकिचाए हुए उनके पास आ सकता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो रियो को एक रॉयल नाइट बना सकें। आगे फिर उनके इस ऑफर को सुन करके रियो ने मना करते हुए ये बताता है कि उसका रॉयल नाइट बनने का दूर दूर तक का कोई इरादा नहीं है और रियो के इस जवाब को सुन करके वहाँ पे मौजूद सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि रियो और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने क्लास में एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में रियो जब अपनी क्लास से बाहर आ रहा होता है तभी अचानक उसे अपनी पिछली ज़िंदगी की कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं और उन मेमोरीज के याद आने के बाद में रियो खुद को ये समझाने लगता है कि उसकी पिछली ज़िंदगी खत्म हो चुकी है और हरुटो मर चुका है और इस ज़िंदगी में उसका नाम रियो है जो कि एक दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हुआ है। तो बेहतर यही होगा कि अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल करके अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे और खुद को इन सारी बातों को समझाने के बाद में रियो सोने चला जाता है। और फिर अगले दिन जब रियो अपने स्कूल में पहुंचता है तब उसे ये पता चलता है कि वो पूरे क्लास में फर्स्ट आया है। हालांकि इससे पहले कि रियो इस बात की खुशी मना पाता, वहाँ पे मौजूद सभी स्टूडेंट्स में से एक नोबल रियो के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाने लगता है कि उसने एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग किया है, वरना रियो के जैसा एक गरीब और बेकार लड़का जिसे कुछ महीनों पहले तक पढ़ना भी नहीं आता था, वो अचानक से एग्ज़ाम में आखिर फर्स्ट कैसे आ सकता है। आगे फिर उस लड़के को ऐसा करता हुआ देख करके सीलिया रियो को डिफेंड करने लगती है और रियो को डिफेंड करते हुए वो उस लड़के से ये पूछती है कि क्या उसके पास में कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये साबित हो सकता है कि रियो ने एग्ज़ाम में चीटिंग किया हो। और सीलिया की इस बात को सुन करके वो लड़का चिढ़ करके वहाँ से चला जाता है और उस लड़के के जाने के बाद में रियो सीलिया को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियो और बाकी सभी स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इस समय रॉयल एकेडमी के अंदर एक इलाइट टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें भाग लेने के लिए 3 स्टूडेंट्स को चुना गया है जिनके नाम हैं रोडन, स्टीवर्ट और रियो। आगे फिर टूर्नामेंट शुरू होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि टूर्नामेंट के पहले मैच में रियो और चार्ल्स आर्बन की आपस में फाइट होने वाली है। ये वही आदमी है जिसने आज से 5 सालों पहले रियो को प्रिंसेस को किडनैप करने के झूठे इल्जाम की वजह से बुरी तरह से टॉर्चर किया था। हालांकि ऐसा करने की वजह से चार्ल्स आर्बन को उसके वाइस कमांडर की पोजीशन से डिमोट कर दिया गया था और इसी वजह से वो हमेशा से रियो से बदला लेना चाहता था और आज 5 सालों बाद उसे किस्मत की तरफ से रियो से बदला लेने का मौका मिल चुका है। और रियो को अपनी आंखों के सामने देख करके चार्ल्स आर्बन बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए रियो के ऊपर जानलेवा हमले करने लगता है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उसका कोई भी हमला रियो को छू भी नहीं पाता। इसके पीछे का कारण ये होता है कि इन 5 सालों के अंदर रियो की स्वॉर्डमैनशिप स्किल कई गुना इम्प्रूव हो चुकी है और इसी वजह से रियो बड़ी ही आसानी से चार्ल्स आर्बन को हरा देता है। हालांकि हारने के बावजूद भी चार्ल्स आर्बन अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके बाद वो रेफरी से रियो से लड़ने का एक दूसरा मौका मांगने लगता है। हालांकि उसकी इस बेवकूफ़ी भरी रिक्वेस्ट को सुन करके रेफरी उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बाकी के भी मैचेस होते हैं और ये टूर्नामेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। और इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद में उन सभी स्टूडेंट्स को एक एडवेंचरर टास्क दिया जाता है और उस टास्क के अंदर उन लोग को एक जंगल को पार करके एक स्पेशल पॉइंट तक पहुंचना होता है। आगे फिर वो लोग बिना समय गंवाए हुए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाने लगते हैं और जंगल में सफ़र करने के दौरान एक गलत रास्ता पकड़ के वो लोग एक पहाड़ की खाई पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद में जब उन लोग को आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है तब उन लोग को ये समझ नहीं आता कि अब उन्हें आगे क्या करना है और उन लोग की मुसीबतें तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब उन लोग के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग बिना समय गंवाए हुए उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर्स से लड़ते समय स्टीवर्ट इंजर्ड हो जाता है। साथ ही साथ वो गलती से प्रिंसेस फ्लोरा को खाई से नीचे धक्का दे देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस फ्लोरा को नीचे गिरता हुआ देख करके रियो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके प्रिंसेस फ्लोरा को बचाने के लिए उस खाई से नीचे कूद जाता है। और इसी के साथ में हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज़ बहुत ही पहले से अपलोडेड हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं।